आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत सारे कंसर्न्स के आंसर देना चाहता हूं और बहुत सारे अपडेट्स आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपने सुना होगा एक न्यू वेव ऑफ कोरोना वायरस की यूरोप में फैल रही है और वही न्यू वेव इंडिया तक पहुंच गई है और इंडिया में भी काफ़ी सारे पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे नए केसेस आए हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने टेम्पररी बैन लगाया 30 अप्रैल तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे। एक तो ये न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है कि यूरोप के अंदर कुछ देशों ने नए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए ट्रैवल के ऊपर और कुछ नए लॉकडाउन्स आ गए और उसका वीज़ा के ऊपर क्या प्रभाव है, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, या जिन कंट्रीज के ऑलरेडी वीज़ा ओपन है उनकी क्या सिचुएशन है। थर्ड, जिन क्लाइंट्स के ऑलरेडी केसेस गए हुए हैं उनको क्या करना होगा, जिन लोगों के ऑलरेडी केसेस सबमिट हो चुके हैं उनको क्या करना होगा। फोर्थ, जिनके सबमिट होने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। ऐसे लगातार कंसर्न्स हैं, राइट। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी फ्लाइटें बंद हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि एयर बबल की और वंदे भारत मिशन की जितनी भी फ्लाइट्स थी वो अभी भी एज इट इज चल रही हैं जैसे कि पहले थी। एयर बबल में ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट सिटीज कवर होती हैं ऑलरेडी, तो आप उसकी फ्लाइट्स तो अभी भी बुक करा सकते हैं, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें कि रेगुलर फ्लाइट्स कब से ऑपरेट हो जाएगी, तो जो अभी अप्रैल में होने वाली थी पूरी तरीके से रेगुलर होने वाली थी अगर ये नया वेव नहीं आया होता तो, राइट। अब ये नया वेव आ गया तो अप्रैल की जगह आप एक्सपेक्ट करें कि मई में ही एब्सोल्यूट रिजम्पशन आएगा। दूसरा, जो यूरोप के अंदर नए लॉकडाउन आए हैं वो फ्रांस, पोलैंड और यूक्रेन ने अनाउंस किए हैं, जहां पे ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज्यादा कोरोना केसेस आए हैं पिछले कुछ दिनों में। ये न्यूज 4-5 दिन पुरानी हो चुकी है। 4-5 दिन पहले ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस यूरोप के अंदर अनाउंस कर दिए गए थे। इसी की वजह से हम पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से नई इंफॉर्मेशन नहीं अपलोड कर रहे थे, बिकॉज वी वर ऑल्सो वेटिंग कि इसका क्या रिजल्ट आता है। अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की थी कि ईस्टर हॉलीडेज के दौरान ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस दोबारा अनाउंस की जाएंगी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही हमने ये डिस्कस किया था, राइट। हफ्ता 10 दिन पहले एक वीडियो के इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हमने डिस्कस किया था। यूरोप के अंदर ईस्टर हॉलीडे से काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। जैसे इंडिया के अंदर दशहरा, दिवाली होता है ना, तो काफी छुट्टियां आती है एक साथ, तो लोग शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, पार्टीज करते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल यूरोप के अंदर होता है ईस्टर हॉलीडेज के टाइम पे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने भी चीज आपको बताई थी कि नई अनाउंसमेंट्स आएंगी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को लेके, और वो वही अनाउंसमेंट्स हैं, ये वही रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई ईस्टर हॉलीडेज के टाइम पे दोबारा से वो पीक ना आ जाए जो 2020 में यूरोप के अंदर आई थी। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरा, आप अपना कोई भी ट्रैवल अप्रैल का अभी ना दिखाएं, अपना ट्रैवल दिखा रहे हैं तो मई का या जून का दिखाएं, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। आप क्यों जाएंगे लॉकडाउन के पीरियड में, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट कि जिन लोगों की ऑलरेडी वीजा फाइल सबमिट हो चुकी है, उस केस में देखिए 2 क्लॉज हो सकते हैं। या तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करा सकते हैं, आप एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो उसे विड्रॉ करा सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो ज्यादातर चांसेस ये होती है कि जब लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है तो फिर एम्बेसीज के वीजा काउंसलर्स के हाथ बंद जाते हैं, फिर वो वीजा अप्रूव नहीं कर सकते, चाहे आपकी फाइल जितनी मर्जी स्ट्रांग हो। उस केस में उनको वीजा डिनाई करना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी कंट्री में एकदम से अनाउंस कर दिया गया है कि अब ट्रैवल बंद हो चुका है या लॉकडाउन फिर से आ गया है, चाहे वो थोड़े दिन के लिए आया हो, करेक्ट। तो हो सकता है कि आपका वीजा टेम्पररी बेसिस पे उन्होंने डिनाई कर दिया हो, तो इसमें भी पैनिक की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप तभी अप्लाई करें जब ये लॉकडाउन हट जाए, यानी या तो अप्रैल एंड में या मई की बिगनिंग में। इन द मीन टाइम एज यूजुअल प्रोफाइल पे काम किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स पे काम किया जा सकता है। अब अगर आप वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, आपने सारा काम कर लिया है, आप इन देशों में वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं। देखिए, वैसे तो फ्रांस और पोलैंड में आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि शेंगेन उनका क्लोज्ड है। बेसिकली ज्यादातर चांसेस आपने प्लानिंग की होगी यूक्रेन को लेके, तो यूक्रेन में भी अभी ना वीजा अप्लाई करके आप मई में कर लीजिए। बात एक ही है, वीजा तो आपने अप्लाई करना ही है। अगर आप बिल्कुल मन बना के बैठे हैं तो अभी ना अप्लाई करके थोड़ा सा रुकिए, 15-20 दिन 25 दिन वेट करके फिर अप्लाई कीजिए, करेक्ट, सिंपल। और अपना ट्रैवल जून का दिखाइए। इन चीजों का ध्यान रखना है बस आपने। कहने की बात यह है, बॉटम लाइन ये है, कभी भी जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हो जाए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है, उस केस में अपने ऊपर डाउट ना करें कि मेरी प्रोफाइल वीक रही होगी इसलिए वीजा डिनाई हो गया।
ऐसे केसेस में एम्बेसीज हो गया या कॉन्सुलेट्स हो गए, उनके हाथ बन जाते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस के आगे, और उस टाइम पे उनकी मजबूरी हो जाती है किसी भी बंदे को एंट्री डिनाई करना या वीजा डिनाई करना। आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार तो ऐसा अभी हो भी रहा है, 2020 में भी हुआ है, 21 में भी कई जगह ऐसा हो रहा है। लोग यहाँ से फ्लाई कर जाते हैं, जब वहां शहर में पहुंचते हैं तो एकदम से ही लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है, उनको प्रॉब्लम आती है। फिर उस केस में क्या होता है कि जहां पर शायद उन्होंने होटल बुक किया हुआ है वो एरिया लॉकडाउन के अंदर आ गया, अब वहां पे उसे एक्सेस नहीं कर सकते वो लोग, तो उनके पैसे वहां पे वेस्ट होते हैं और उनको नए होटल्स देने पड़ते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए एयरपोर्ट के अंदर ही उनको स्टे करना पड़ता है, जिससे उनकी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट उनका ट्रैवल एजेंट बना सके। तो थोड़ा सा ये कोरोना वायरस की वजह से ये चीजें आ सकती हैं। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर आप यूके जा रहे हैं जिनका वीजा ऑलरेडी क्लोज्ड है तो मई का ट्रैवल दिखाएं। आप यूक्रेन जाना चाह रहे हैं तो अभी ना अप्लाई करके सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल में आप अप्लाई करें, और वो भी क्रॉस चेक करके, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग इसको आप थोड़ा सा डिले करें। अगर आप फ्रांस या पोलैंड के अंदर वर्क वीजा, स्टडी वीजा या कोई लॉन्ग टर्म इन्विटेशन पे जा रहे थे, उस पर भी थोड़ा सा आप पॉज लें और थोड़े से टाइम बाद ही उसके लिए अप्लाई करें। बस ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें, कोई पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। ईस्टर हॉलीडेज के टाइम पे यूरोप में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आनी ही थी, राइट? तो इसलिए पैनिक में ना आए, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। जो भी अपने रिलेटिव्स हैं उनको कहें कि वो भी पैनिक में ना आए, आप बहुत जल्द उनसे जाके बिल्कुल मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। जैसे ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, सबसे पहले अपडेट्स लेकर हम ही आपके पास आएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।